वेलकम बैक बच्चों। आज मैं आपको होली क्यों बनाई जाती है और होलिका दहन क्यों किया गया था तो इस बारे में बताऊंगी। आप बच्चों ये तो जानते होंगे कि बहुत पहले की बात है, एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ है। वह अपने राज्य में राज्य करता था, तो अपने प्रजा को कहता था कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। बट भगवान तो भगवान होते हैं, तो सारी प्रजा नहीं मानती थी। लेकिन वो जो भी उसको भगवान नहीं मानता था, वो उसको फांसी की सजा दे देता था और अपने राज्य में अपने को ही भगवान साबित करता था। लेकिन जब उसका खुद का पुत्र पैदा हुआ, तो वो उसे भी यही सिखाने लगा कि मैं ही यहाँ का भगवान हूँ, तो मेरी पूजा कर। लेकिन वो जो उसका पुत्र था, वो उसकी पूजा नहीं करता था, वो विष्णु भगवान को ही पूजता था। वो हमेशा से विष्णु भगवान को पूजता आया, हरिहर की जाप करता रहा। तो उसने अपने पुत्र को जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी वो अपने भगवान को पूजता हुआ जेल से भी बाहर निकल आया। तो हिरण्यकश्यप को हुआ कि मेरा खुद का पुत्र मुझे भगवान नहीं मानता, तो ये पूरा संसार मुझे भगवान कैसे मानेगा। तो उसने एक दिन अपनी बहन को बुलाया, जिसे श्री हरि ने वरदान दिया था कि अगर वो आग में भी जल जाएगी तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन को क्यों ना मैं अपनी बहन को बुलाऊं और उसको बोलूं कि ये प्रहलाद को सजा दे। तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद को सजा देने के लिए होलिका को बुलाया और कहा कि इसको सबक सिखाओ, ये मुझे भगवान नहीं मानता। तो उसने होलिका को हिरण्यकश्यप ने होलिका को बोला कि इसे पहाड़ी से नीचे फेंकाओ। तो होलिका साथ जाती है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंकती है, तो वो नीचे गिर के फिर प्रहलाद वापस जिंदा वापस आ जाता है। तो दोबारा से होलिका बोलती है कि मुझे श्री हरि ने वरदान दिया था कि मैं आग में नहीं जल सकती, तो ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ, ताकि मैं तो सही सलामत निकल आऊं और ये आग में जल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठी, तो आग में बैठने के कारण अग्नि माता बाहर निकल आई और होलिका को जला दिया और प्रहलाद को सुरक्षित लेकर बाहर ले आई। क्योंकि जब प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा था, तो वो श्री हरि का जाप कर रहा था। तो श्री हरि ने उसे अपना भक्त समझते हुए उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया और इस तरह से प्रहलाद श्री हरि के प्रभाव से ठीक ठाक वापस आ गया। तब हिरण्यकश्यप को बहुत पछतावा हुआ कि मेरी बहन तो चल गई, लेकिन ये जो मुझे भगवान नहीं मानता है, ये नहीं चला। तभी से होलिका दहन का रिवाज हो गया। और हिरण्यकश्यप फिर जब प्रहलाद ने बहुत पूजा की और श्री हरि को जपा, तो हिरण्यकश्यप के लिए स्वयं नरसिम्हा भगवान आए और हिरण्यकश्यप ने को जो ये वरदान मिला था, ना तो मैं धरती पे मरूं, ना तो मैं आसमान में मरूं, ना तो मैं समुद्र में मरूं, ना तो मैं जमीन में मरूं, ना तो मैं घर में मरूं, ना तो मैं बाहर मरूं। तो ना तो मुझे इंसान मारे, ना कोई मुझे जानवर मार सके। लेकिन जब वो मरे, ना तो उन्हें किसी इंसान ने मारा, ना तो किसी जानवर ने मारा। नरसिंह रूप में भगवान ने अवतार लिया और उनको ना तो घर के अंदर मारा, ना कहीं घर के बाहर मारा। उन्हें दहलीज पर मारा गया और उनके ना तो टुकड़े किए गए, उनके सीने को चीरा गया। इस तरह से हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई और हमारे नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। इस तरह से भगवान हरि की कृपा से प्रहलाद खुश रहा और इसी तरह से होली बनाई जाती है।